This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं वो है नेटवर्क स्कैनिंग के ऊपर। मेरा पिछला जो वीडियो था वो था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे, पूरा 6 घंटे का वीडियो था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करिए, वहां आपको कंप्लीट वीडियो दिखेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो है हमारा नेटवर्क स्कैनिंग का। लेकिन दोस्तों जो इस चैनल पे नया है, पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस, कोर्सेज, ठीक है, और कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मैं डालता रहता हूं। तो कभी कभी जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप मैं बढ़ता हूं नेटवर्क स्कैनिंग की तरफ। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखना है पूरा। सो गाइस, अब नेटवर्क स्कैनिंग में हम क्या करेंगे, एक लैब जो होगी हमारी उस पर अपन चलेंगे। उसके बाद अपने विक्टिम मशीन पे स्कैनिंग करेंगे, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज वहां पे ओपन है, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, विंडोज कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी लैब पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो मेरी विक्टिम मशीन है वो विंडोज 7 है और जो मेरा अटैकर मशीन है वो काली मशीन है। अगर किसी ने विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं करी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप विंडोज 7 को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो लैब सेटअप वाले वीडियो में बता रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे काली लिनक्स में अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टर्मिनल अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद में जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम ऑन है उनको आप यहाँ पे सर्च करिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कमांड यहाँ पे आती है जिसको आप लगा सकते हैं। सबसे पहले नेट डिस्कवर, ठीक है। नेट डिस्कवर जो है वो कमांड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये नेट डिस्कवर भी आपके जो नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स रन होंगे, अप होंगे, होस्ट अप होंगे, वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा एक कमांड और आती है, वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले इसका रिजल्ट अपन देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, एडवांस एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स में एनरोल करना चाहता है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो नंबर दिए गए वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं सीट। अगला जो नेक्स्ट बैच मेरा शुरू होगा वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट आ चुका है। पहला है 10.10.10.17 कोई आईपी चल रहा है और दूसरा है 10.10.10.2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल पर सी करके इसको प्रोसेस से बाहर आता हूँ। बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी टाइम लगाया इसने। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है, बहुत शॉर्टकट, ठीक है, और बहुत जल्दी तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने नेटवर्क में जितने भी आपके सिस्टम्स रन हो रहे होंगे सबको ये डिटेक्ट कर लेगा। तो वो कमांड है ARP स्कैन -L, ठीक है। इसको अपन लगाएंगे तो देखिए कितनी जल्दी इसने मुझे रिजल्ट लाके दे दिया। सबसे पहले बोल रहा है कि 10.10.10.2 चल रहा है, जो कि हमारा राउटर का है, गेटवे का है। एक सिस्टम है हमारा 10.10.10.17 और एक है हमारा ब्रॉडकास्ट का। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे नेटवर्क में सिर्फ एक ही सिस्टम रन है, इसके अलावा कोई सिस्टम हमारे पास रन नहीं है, तो इट मीन्स जो ये 17 वाला IP है वो शायद इस विंडोज 7 का ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अपन क्लियर करते हैं। ये हमें पता लग गया कि कौन कौन से जो है ऐसे कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम अपने नेटवर्क में जितने भी सिस्टम अप हो रहे होंगे, चल रहे होंगे, उनको कैसे अपन उसका IP पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेटवर्क स्कैनिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास में है जो कि है Nmap, ठीक है। मैं यहाँ पे Nmap लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे -help लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे यहाँ पे कमांड है, ये बहुत सारे टेक्निक्स है। Nmap जो है बहुत काम आएगा, आगे भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी बहुत काम आएगा ये। तो Nmap को हम बहुत अच्छे से, बहुत डीपली इसकी स्कैनिंग टेक्निक्स को अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Nmap का ये वर्जन है, ठीक है। यूजेस हैं ये Nmap स्कैन टाइप, ठीक है। सबसे पहले टारगेट स्पेसिफिकेशन ये बता रखा है कि सर आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट नेम, IP एड्रेस, नेटवर्क्स सबको आप स्कैन कर सकते हैं। मतलब कि आप पोस्ट नेम को भी स्कैन कर सकते हैं जिसमें वेबसाइट, वेब एड्रेस आता है। इसके अलावा आप IP एड्रेस को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क रेंज को भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए Microsoft.com, इसके अलावा 192.168.0.1 और यहाँ पे इसने रेंज दे दी है। इसके अलावा देखिए होस्ट डिस्कवरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या क्या होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, ठीक है। पिंग स्कैन, लिस्ट स्कैन, डिसेबल पोर्ट स्कैन, ट्रीट ऑल पोस्ट टू ऑनलाइन, PS, PA, PU, ठीक है, UDP, TCP स्कैन, सारे के सारे, ठीक है।
यहाँ पे टाइम स्टैम्प, इको, बहुत सारी चीजें हैं जो अपन धीरे धीरे करके एक एक करके इन ऑप्शंस को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको स्कैन टेक्निक्स मिलेगी कि आप कौन सा अटैक करना चाहते हैं, सिन अटैक, एसी के अटैक, टीसीपी स्कैन करना चाहते हैं, कौन सा स्कैन आप करना चाहते हैं, यूडीपी, फिन, नल, ठीक है, एक्समस स्कैन करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्पेशल जो पोर्ट होते हैं, जो कि जिस पोर्ट पे हमारे कोई एप्लीकेशन या सर्विसेज रन होती हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, पोर्ट स्पेसिफिकेशन, स्कैन ऑर्डर, तो कौन कौन से पोर्ट पे आप रन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक पोर्ट पे स्कैन कर सकते हैं, या कोई पोर्ट की रेंज में कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी पोर्ट जो है उस पर भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सर्विसेज कौन कौन से चल रही है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज का मतलब कि उस सर्विसेज पे कौन कौन से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं पोर्ट पे, ठीक है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट, कोई आपको अगर स्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है, अगर आपको पता करना है कोई स्पेशल स्क्रिप्ट आपको लगानी है, ठीक है, एनुमरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विक्टिम सिस्टम के अंदर रन हो रहा है वो आप पता लगा सकते हैं -O से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है ओएस डिटेक्शन के मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे रन हो रहा है वो अपन पता कर सकते हैं। इसके अलावा फायरवॉल अगर लगा हुआ है तो उस फायरवॉल को कैसे बाईपास करेंगे वो भी अपन देखेंगे आने वाले वीडियोस में या टाइम में। ठीक है, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस यहाँ पे दी हुई कि कौन से पर्टिकुलर टाइम या टाइमिंग के चलते, टाइमिंग मतलब कौन से टाइमिंग कितने टाइम में आप स्कैन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप उसको आप निर्धारित कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उसको आप स्पूफिंग या इन्वेज कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दी हुआ टेक्निक्स दी हुई है। फिर इसके अलावा अगर आप बहुत बड़ा आप स्कैन कर रहे हैं उसका अगर आउटपुट आपको सेव करना है तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं जिनसे आप आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट एनमैप का मैंने आपको ओवरव्यू बताया। ठीक है, अब इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट स्कैन करना। ठीक है, कैसे अपन फर्स्ट स्कैन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना सही था और मैंने आपको इसको ओवरव्यू बताया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप स्कैन परफॉर्म करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर एपीटी अपडेट, ठीक है, यहां पे मैं इसको जूम कर देता हूं, एपीटी सूडो एपीटी अपडेट, और आपको यहां पे करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन स्कैन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा काम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहां पे आपको सूडो एपीटी अपग्रेड, ठीक है, और यहां पे -y आपको लगा देना है। ठीक है, काली लिख देना है। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे अपडेट और अपग्रेड शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा, यहाँ पे एपीटी अपडेट और अपग्रेड शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा हम अपने आगे वाले जो स्कैन टेक्निक है एनमैप का स्कैन करके हम विक्टिम सिस्टम के अंदर स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। क्लियर है गाइस, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अपग्रेड शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे अपग्रेड पूरा होता है मैं दोबारा आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा बट यहाँ पे हमारा एपीटी अपडेट और अपग्रेड हो गया। आप भी अपने जो आपके अटैकर मशीन है इस पे आप एपीटी अपडेट और अपग्रेड जो है ये कमांड लगा के इसको अपडेट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपन फर्स्ट स्कैन स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए इतने ही, बाद में नेक्स्ट वीडियो में।